चलो अब क्लियर है। अब देखो, कल हमने ग्रुप वाइज एलिमेंट देख लिए थे, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम सेकेंड ग्रुप के देख लिए थे, फिर उसमें देख लिए थे। अब मेरी बात सुनना, सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं अपन, जैसे नोमेनक्लेचर की बात करें। किसकी? नोमेनक्लेचर। तो उसमें हम केटायंस और एनायंस की बात करेंगे और उसके बेसिस पे आप कंपाउंड बना पाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप जो रहेगा बेटा, फर्स्ट ग्रुप में आउटर मोस्ट शेल में कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड ग्रुप में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। थर्ड ए में कितने होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। फोर्थ ए में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। फिफ्थ में 5, सिक्स्थ में 6, 7, ठीक है। आ गया समझ में? सेवंथ ए में 7 इलेक्ट्रॉन। अब उसी के बेसिस पे अपन चलते हैं। तो जैसे Na का एग्जांपल लें अपन, ठीक है। Na में आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखा, 1s2, 2s2, 2p6 आगे लिखेंगे, बट हम वो शेल वाइज ले लेते हैं। अब यदि ये इलेक्ट्रॉन वो लूज कर दे तो उसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट। सही है। ऐसे ही अपन ने एग्जांपल लिखा Cl, एटॉमिक नंबर था 17, यहाँ था 11, तो ये क्या आएगा? 1s2, 2s2, अब इसके बाद दो ऑप्शन है बेटा, या तो 7 की 7 इलेक्ट्रॉन ले दे दे, ठीक है, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले? गेन कर ले। तो ऑक्टेट कंप्लीट, क्योंकि ये पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो इधर का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और यदि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो भी ऑक्टेट क्या होगा? कंप्लीट। सुन लिया सभी ने? कोई दिक्कत? चलो, अब ये किस पे डिपेंड करेगा? ये इस पे डिपेंड करेगा बेटा कि ये किससे जुड़ा, ठीक है। ये अपने से ज्यादा पावरफुल, पावरफुल मतलब उसके लिए हम एक यूज करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगा? मैंने आपको बताया जैसे कोई भी दो एलिमेंट आपस में बॉन्ड बनाते हैं, जैसे सपोज एक एलिमेंट था ए और दूसरा एलिमेंट है बी, या आपस में बॉन्ड बनाए, तो बॉन्ड में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की वजह से शेयरिंग हुई है। तो यदि ये इलेक्ट्रॉन किसी भी एक की तरफ शिफ्ट हो जाए, ठीक है, तो इस पर चार्ज क्या आएगा? पार्शियली पॉजिटिव, इस पर पार्शियली नेगेटिव। सुन लिया सबने? कोई दिक्कत तो नहीं? लॉक कर दें? अरे बोले। चलो, पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज, यहाँ तक समझ में आया? तो ये क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो पावर है, फिर से सुनो, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो पावर है वो कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अब Cl से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव यदि जुड़ता है, जैसे मेटल, हाइड्रोजन, तो Cl क्या करेगा? उनसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो खींचेगा कितना? एक इलेक्ट्रॉन गेन करके वो अपना क्या कंप्लीट कर लेगा दोस्तों? ऑक्टेट। क्या कंप्लीट कर लेगा? ऑक्टेट, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन गेन करके वो क्या कंप्लीट कर लेगा? ऑक्टेट। अब यदि अपन बात करें नेक्स्ट क्या, यदि इसके सामने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आ गया, जैसे ऑक्सीजन, ठीक है, क्लोरीन, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा। सुन लिया? ये इलेक्ट्रॉन देगा। सुन लिया सभी ने? कोई दिक्कत तो नहीं? लॉक कर दें? समझ में आ गया सभी को? ओके। तो Cl यदि ऑक्सीजन से अटैच होता है तो वो इलेक्ट्रॉन दे देता है, जब Cl मेटल या हाइड्रोजन से अटैच होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। समझ में आया सभी को? पक्का? लॉक कर दूं? ये पॉइंट समझ में आया ना मित्रों? अब
आप पीरियोडिक टेबल उठा के देखेंगे तो आपको दिखेगा उसमें मेटल्स नॉन मेटल्स। तो मेटल्स क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन देती हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन देते हैं। ठीक है दोस्तों। अब जैसे कोई भी केटायन बनता है, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो क्या आता है, पॉजिटिव। जैसे आपने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया, एग्जांपल Cl, एटॉमिक नंबर कितना था 17, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या रहेंगे 17। ठीक है, आ रही है बात समझ में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब इस पे कोई भी चार्ज नहीं है बेटा तो वो भी कितने रहेंगे 17, क्योंकि मैंने कहा था नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल रहेंगे, एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल, एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज विद साइन। तो चार्ज विद साइन की बात करें तो इस पे 0 चार्ज है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा 17 माइनस 0। यहाँ तक कोई दिक्कत, लॉक कर दें। पॉइंट समझ में आया दोस्तों। अब 17 प्रोटॉन्स हैं और 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मेरी बात सुनना बेटा सबसे पहले। तो अपन बात करते हैं चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन, ये रहेगा प्लस में 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, ये चार्ज रहेगा। ठीक है, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ये इसको अपन मान लेते हैं 1 यूनिट, कितने पूरे को कितना मान लेते हैं, माना है ये, तो अपन ने ले लिया सपोज ये कितना है 1 यूनिट चार्ज। ठीक है, अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, ये रहता है माइनस में 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, और ये कूलम है। कूलम क्या, चार्ज की मेजरेबल यूनिट है। जैसे वॉल्यूम की मेजरेबल यूनिट क्या होती है, ml, मिलीलीटर, लीटर, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे चार्ज की मेजरेबल यूनिट क्या होती है बेटा, कूलम। ठीक है, ये सुन लिया, तो इसको भी अपन लिख सकते हैं -1 यूनिट चार्ज। ठीक है, तो ये चार्ज ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने देखे। अब मेरी बात सुनना बेटा, एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना था +1 यूनिट, तो इस पे कितना होगा +17 यूनिट चार्ज। यहाँ पे कितना होगा -17। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस पे चार्ज 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि +17 प्लस -17 आ गया समझ में। अरे बोले, कोई डाउट तो नहीं किसी को भी, जल्दी बताओ। बोलो। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रहा है, अब आ रही है दोस्तों। चलो, ये पॉइंट तो समझ में आ रहा है ना। Cl पे चार्ज कितना है दोस्तों, 0। Cl पे चार्ज कितना है 0। अब वो 0 कैसे आया वो दिखाया मैंने बोला नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 17। सही है, तो उस पर +17 यूनिट चार्ज, -17 यूनिट चार्ज। सुन लिया, अरे बोले, +17 यूनिट चार्ज, -17 यूनिट चार्ज। यहाँ तक कोई समस्या किसी को, लॉक कर दें। चलो, फिर मैंने बताया चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन कितना था 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम पॉजिटिव में, तो +1 यूनिट चार्ज रहेगा। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, -1 यूनिट चार्ज रहेगा। जब इनका रिजल्टेंट देखोगे तो क्या आ जाएगा 0।
ठीक है, जब दोनों को, तो वहां पे 17 प्लस क्यों हुआ ये समझ में आया, -17 क्यों हुआ ये समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। अब इसमें अपन इलेक्ट्रॉन लूज करवाते हैं, तो सबसे पहले मैंने 1 इलेक्ट्रॉन लूज करवाया, कितना, 1। ठीक है, तो अब इस Cl में से एक इलेक्ट्रॉन अपन निकालेंगे बेटा, तो -1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, -1 इलेक्ट्रॉन, तो -1 इलेक्ट्रॉन किया, तो अब Cl के पास एटॉमिक नंबर 17 ही है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16, सही है। अब इसमें चार्ज कितना जनरेट होगा, +1, तो अपन बोलते थे ना कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पर +1 चार्ज जनरेट होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे +17 आ रहा है, यहाँ पे -16 आ रहा है, सुन लिया, +17 एंड -16। इसके बाद फिर से अपन ने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, तो आप Cl पे चार्ज कैसे देखेंगे, तो प्रोटॉन्स तो अभी भी बेटा 17 ही है, इलेक्ट्रॉन्स देखो आप कितने हो गए, तो 16 14 हो गए, तो यहाँ पे -14 और यहाँ पे +17, तो अब चार्ज क्या जनरेट होगा, +3। आई बात समझ में, अरे बोले। अब इसके बाद वापस आपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, फिर Cl बना, तो प्रोटॉन्स कितने हैं, अभी भी 17 है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बेटा, 12 हो गए, कितने हो गए, 12, ठीक है, तो इसका अब चार्ज कितना आ जाएगा, +5। फिर हमने वापस से क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करवा दिए, तो यहाँ पे Cl पे अब चार्ज कितना आ जाएगा, +7, प्रोटॉन कितने हैं, 17, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10, ठीक है, आ रही बात समझ में। अब मैंने इसमें एक इलेक्ट्रॉन गेन करवा दिया, तो +1 इलेक्ट्रॉन, अब ये Cl जो रहेगा, इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, 17, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 18, तो यहाँ पे -18 और ये +17, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या आ जाएगा, आई बात समझ में, यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं, ये नोट करें। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे जनरेट होगा, तो बेटा 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो +1, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो +3, 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो +5, सुन लिया सभी ने।
चलो ये हो गया मित्रों, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ये समझ में आ गए पॉइंट। चलो अब जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो आपको समझ में आ जाएगा उसको चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। यदि 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो +3 और 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो -3। सही है। चलो अब नेक्स्ट आते हैं अपन एसिड्स की बात करें। किसकी? एसिड की। तो आपको एक्चुअल में क्या है, अभी नोमेनक्लेचर बताना है मुझे। नोमेनक्लेचर में एक काम करो, हेडिंग डालो नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड, नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड। तो अब केटायन एनायन समझ में आ गया। जिस पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो केटायन, और जिस पे नेगेटिव चार्ज रहेगा वो एनायन। जिस पे पॉजिटिव रहेगा वो केटायन, जिस पे नेगेटिव चार्ज रहेगा वो एनायन। सुन लिया सभी ने? तो अब जैसे कोई भी अपन लेते हैं, कोई भी एक केटायन ले लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक्स है, इस पे या MX+ है, N-1, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर करने के लिए बेटा अपन को क्या करना है, यहाँ पे ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव है। जब भी आप बनाओगे इसको तो ये चार्ज 0 आना चाहिए। जब हम कंपाउंड बनाते हैं तो उसको कोई भी चार्ज नहीं होता। जैसे आपने बोला सोडियम क्लोराइड, तो उसको कोई चार्ज नहीं। यदि चार्ज आता तो फिर अपन बोलते आयन। जैसे आप बोलते हो ना सल्फेट आयन, सोडियम आयन, तो इन्हें प्लस बोलते हैं। ठीक है, सुन रहे हो? तो अब यहाँ पे आप इसको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, MyNX। मतलब ये इसके बेस में जाएगा, ये इसके बेस में जाएगा। ठीक है, तो इसके चार्ज क्या आ जाएगा, 0। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो नेम रहेगा वो लिखना है, इसका जो नेम रहेगा वो लिखना है, बस खत्म। ये कितने हैं वो नहीं लिखना। अब ये तो क्या था, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। ठीक है, अब यहाँ पे अपन देखेंगे आयोनाइजेशन ऑफ कंपाउंड। अब मुझे बताओ, जैसे अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा है My, तो एक्चुअल में M है कितने, नंबर ऑफ M है कितने, वो Y है, तो मैंने लिया Y, फिर M प्लस N कितने हैं, X N। अब चार्ज है तो इस पे आएगा X प्लस, इस पे आएगा -Y। आ रही बात समझ में? अरे बोले, कोई दिक्कत किसी को भी? लॉक कर दें? समझ में आया ये? तो अपन ने आयोनाइजेशन भी देखा और फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड भी देखा। इसमें एक केटायन लिया था और एक एनायन लिया था। केटायन कौन सा है, ये वाला केटायन, ये वाला एनायन। अब इसका एग्जांपल लेते हैं बेटा, देखो Al3+, क्योंकि एल्यूमिनियम 3+ में जाएगा, आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, SO4 2-। ठीक है, तब क्या होगा, ये 3 इसके बेस में आएगा, ये 2 इसके बेस में आएगा, तो आप बनाओगे तो बनेगा Al2SO4। ये ब्रैकेट में ले रहे हैं क्योंकि ये पहले से एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में था, H भी था, O भी था और 4 था, तो यहाँ पे क्या जाएगा 3। तो ये बना एल्यूमिनियम सल्फेट, इसको हम एल्यूमिनियम आयन बोलते हैं, एल्यूमिनियम आयन। ईएम कब लगता है बेटा, जब केटायन हो, IUM। ठीक है, एल्यूमिनियम आयन। ये कौन सा आयन था, सल्फेट आयन। ये कौन सा था, सल्फेट आयन। जब ये दोनों आपस में ऐड हो गए तो ये बना एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, अब इसको आयनाइज करवाओ। ठीक है, तो एल्यूमिनियम थे कितने, 2, तो 2Al प्लस SO4 कितना है, 3, तो 3SO4 2-। आई बात समझ में? अरे बोले 2Al3+ + 3SO4 2-। सही है, इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन।
ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। नोट करें एग्जाम्पल और ये दोनों। नोट कर लिया दोस्तों। अब अपने को इसमें सिंपल रेशियो में लेना है। नेक्स्ट बनाओ कैल्शियम सल्फेट, Ca पे 2+ चार्ज, SO4 पे 2-। कैल्शियम पे 2+ चार्ज, तो 2 इसके बेस में 2 इसके बेस में ऐसा लें तो ये क्या बनेगा Ca2SO4 होल ट्वाइस। तो बेटा ये सिंपल रेशियो में चेंज हो सकता है। यदि मैं इसमें भी 2 का डिवाइड कर दूं, इसमें भी 2 का डिवाइड कर दूं, तो हो सकता है ना। तो इसलिए ये बनता क्या है CaSO4। मतलब कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला ये होगा, ना कि ये नहीं देना है आपको। सबसे सिंपल रेशियो में लेके आना है जितना भी पॉसिबल। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अपन क्या, कैल्शियम सल्फेट। जब इसको हम आयोनाइज करते हैं, आयोनाइजेशन की बात करें, आयोनाइजेशन, तो आयोनाइजेशन में आपको ध्यान देना है बेटा कि इसमें Ca है, Ca कौन से ग्रुप का है, सेकेंड ग्रुप का। तो इस पे +2 चार्ज आएगा, सही है, +2। और SO4 पे कितना चार्ज आएगा, जब इस पे +2 है तो SO4 पे 100% ही -2 रहेगा, क्योंकि ये दोनों मिल रहे हैं, तभी तो इस पे चार्ज क्या आ रहा है, 0। चार्ज क्या आ रहा है, 0। आ गई बात समझ में। चलो।
अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम क्या होता है, Ca2 प्लस, यदि आएगा तो ये कैल्शियम आयन है, फॉस्फेट में PO4 पे -3 है, तो अब कंपाउंड क्या बनाओगे बेटा, Ca3PO4 होल ट्वाइस, तो इसको बोलेंगे हम कैल्शियम फॉस्फेट। इसको आयनाइज करवाएं, और ये वीडियो ऑन रखें आप लोग। कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 होल ट्वाइस, इसको आयनाइज करवाएंगे तो क्या बनेगा, 3Ca2 प्लस 3Ca2 प्लस प्लस 2PO4 3 माइनस। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी, लॉक कर दें, यहां तक समझ में आया सभी को। चलो नेक्स्ट, ये पॉइंट समझ में आया है सभी को। अब केटायंस और एनायंस की बात करें बेटा, तो एलिमेंटल स्टेट में यदि नेगेटिव चार्ज आ रहा हो, जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि यदि किसी भी एलिमेंट के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी दो कंडीशन है, या तो वो 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, समझ रहे हो। अब 5 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पूरे के पूरे 5 भी कर सकता है बेटा, 3 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है और 1 भी कर सकता है। 2 का डिफरेंस लेना है पी ब्लॉक में, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिया था अभी सीएल के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो हमने +7 भी बनाया, +5 भी बनाया, +3 भी बनाया, +1 भी बनाया, ठीक है। अब यदि 5 है तो +5 हो सकता है, +3 हो सकता है, +1 भी हो सकता है, बाकी अदर्स भी हो सकती है, पर मेनली यही रहे। सुन लिया सभी ने, कोई दिक्कत। तो केटायन और एनायन मिलते हैं तो कंपाउंड बन जाएगा, ये समझ में आया सभी को। एलिमेंटल स्टेट पे यदि नेगेटिव आए, जैसे नाइट्रोजन एग्जांपल लिया, नॉन मेटल है, ठीक है, और उस पर नेगेटिव चार्ज आए, तो नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है दोस्तों, -3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उस पर चार्ज क्या आता है, -3, तो वो एनायन, उसको बोलेंगे नाइट्राइड आयन, आईडी लग जाता है उनके सफिक्स में, नाइट्राइड आयन, ठीक है। F- है फ्लोराइड आयन, Cl- है क्लोराइड आयन, समझ में आया। अरे बोले, तो आप सबसे पहले लिख लो, आप केटायन देखो, केटायन फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप में अपने क्या रहेगा, +1, तो फर्स्ट ग्रुप में अपन ने लिया लिथियम, +1 लिथियम आयन, क्या रहेगा ये आयन। Na+ सोडियम आयन, Na को सोडियम बोलते हैं पर Na+ को क्या बोलते हैं हम, सोडियम आयन, चार्ज लग गया ना दोस्तों, ठीक है। फिर पोटेशियम आयन, ठीक है, फिर रुबिडियम आयन, फिर सीजियम आयन, आई बात समझ में। फर्स्ट ग्रुप में क्या रहेगा, +1। सेकेंड ग्रुप की बात करें तो सेकेंड ग्रुप में क्या रहता है, +2, सेकेंड ग्रुप में क्या रहेगा, +2। सेकेंड ग्रुप में बेरिलियम +2, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, स्ट्रोंशियम +2, बेरियम +2,
ठीक है। फिर इसके बाद कौन, थर्ड ग्रुप में अपन बात करें तो एल्यूमिनियम, बोरॉन तो उसमें आता है, ठीक है, मेटलॉइड में एल्यूमिनियम +3, बोरॉन के नीचे ये मेटलॉइड में इसके बाद एल आता है तो Al+3, ठीक है, एल्यूमिनियम आयन। फिर इसके बाद गैलियम आता है, तो गैलियम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है बेटा, +1 एंड +3, समझ रहे। फिर इंडियम आता है, वो भी +1 एंड +3। फिर थेलियम आता है, वो भी +1 एंड +3। इसको हम बोलते हैं, लोअर के लिए अस लेना है तो इसको हम जेलस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जेलस, जेलिक, ठीक है, जेलस जेलिक। इंडस आयन, इंडस आयन, इंडिक, थैलस, थैलिक, ठीक है, इस टाइप से चलेगा, समझ गए हो। अब बोरोन के आगे कौन था बेटा, कार्बन वाला, कौन सा, कार्बन, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। जर्मेनियम में +2 एंड +4, सिलिकॉन मेटलॉइड है, कार्बन नॉन मेटल है, ठीक है, वो पीरियोडिक टेबल में देखना आप, ये मेटलॉइड में आएगा, ये नॉन मेटल में आएगा कार्बन, ठीक है। Sn +2 एंड +4 में जाना, अभी मैं केवल मेटल्स की बता रहा हूँ बेटा, +4, इसको बोलेंगे जर्मिनस, इसको बोलेंगे जर्मेनिक, ठीक है, स्टेनस, स्टेनिक, प्लम्बस, प्लम्बिक, ठीक है, सुन रहे हो, प्लम्बस, प्लम्बिक। लोअर के लिए अस लेना है, हायर के लिए इक लेना है, सुन लो सब, लोअर के लिए क्या लेते हैं बेटा, अस, हायर के लिए क्या लेना है, इक, सुन लिया, चलो। अरे उनके जो नेम है उसमें अस लगाना है और इक लगाना है, लोअर के लिए अस लेना है, हायर के लिए इक लेना है, जर्मिनस, जर्मेनिक, ठीक है, स्टेनस, STANNOUS, स्टेनस, स्टेनिक, प्लम्बस, प्लम्बिक, पीबी को लेड बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, लेड, SN को टिन बोलते हैं, और उसका नेम होता है स्टेनम, और इसका होता है प्लम्बम, तो उससे अपन ने बनाया प्लम्बस, प्लम्बिक, स्टेनस, स्टेनिक। और मित्रों ये 9 10th का बेस बना रहा हूं अभी मैं आपका, 11th अभी स्टार्ट नहीं करी है मैंने, सुन लिया। अभी आपको ये समझ में आया कि केटायन कौन सा है, एनायन कौन सा है, कंपाउंड कैसे बनेंगे, पहले वो सिखा रहा हूँ। थैलस, थैलिक, इंडस, इंडिक, गैलस, गैलिक, सुन लिया, चलो। ये मेन थे केटायन। इधर के ट्रांजिशनल मेटल की बात करें तो ट्रांजिशनल मेटल में कौन से रहेंगे, ट्रांजिशनल मेटल की बात करें तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं स्कैंडियम,
ये तो वैसे ही रहेगा, ऑलवेज +3 में होता है स्कैंडियम। ठीक है, फिर आयरन की बात करो, आयरन में 2 होते हैं, जैसे +2 +3। वेरिएबल तो ये पूरे ही शो करते हैं अधिकतर, बस स्कैंडियम और जिंक को छोड़ के। जिंक पे +2 होता है। ठीक है, इनके कंपाउंड में ये दोनों फिक्स रहेंगे, बाकी सब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। वेरिएबल मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना। सुन रहे हो? Fe में +2 +3, इसको बोलते हैं हम फेरस, इसको बोलते हैं फेरिक। ठीक है, फिर Hg की बात करें तो उसमें क्या आएगा बेटा, +1 एंड +2। मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक। ठीक है, मर्क्यूरस एंड मर्क्यूरिक। फिर Hg के बाद कॉपर, तो कॉपर +1 और +2, ये क्यूप्रस, क्यूप्रिक। आई बात समझ में? क्यूप्रस, क्यूप्रिक, फेरस, फेरिक, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक। हायर के लिए एक लेना है, बस ये ध्यान रखना है कि इसकी कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट जा रही है। तो आयरन में +2 +3 है, मरकरी में Hg में, ठीक है, +1 +2 है, कॉपर में +1 +2 है, ये पॉइंट समझ में आ गए दोस्तों? क्यूप्रस, क्यूप्रिक, फेरस, फेरिक। ठीक है, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो केटायन आपको समझ में आ गए होंगे बहुत सारे। अब एनायन की बारी। तो एनायन के लिए पहले अपन देखते हैं एसिड। ठीक है, तो एसिड को 2 कैटेगरी में हेडिंग डाल लेना, एनायन, एनायन, हाइड्रा एसिड, और एक होता है ऑक्सी एसिड। क्या होता है? ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड एंड हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड में क्या आएगा कि हाइड्रोजन जो अटैच है बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से है, एक्स से अटैच है, और एक्स क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सेप्ट हाइड्रोजन, सॉरी एक्सेप्ट ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये आयनाइज होता है बेटा, तो ये एक H+ देगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन X की तरफ चले आएंगे जो शेयरिंग वाले हैं। अभी बताया था जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। जो ये पावर से खींच रहा है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस X के पास गया तो इसको पॉजिटिव चार्ज, और X पे माइनस। समझ गए? तो दिक्कत, तो ये जो होता है हाइड्रा एसिड है, इसका नेम, हाइड्रा एसिड का नेम क्या होता है? हाइड्रोइक एसिड, हाइड्रा या हाइड्रो, और फिर उसका नेम होता है, फिर उसके बाद इक लगता है, मतलब ये प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स मतलब नाम से पहले, ये सफिक्स है। फिर ये आयनाइज होते हैं, ठीक है, H+ देते हैं। फिर एनायन जो जनरेट होता है, कौन बेटा? एनायन। इस एनायन का नेम में सफिक्स लगता है आइड, आयन। समझ रहे हो? ये क्या है? सफिक्स। या आपको एग्जांपल लूंगा तो अभी समझ में आ जाएगा। एग्जांपल देखना इसके। एग्जांपल लिया अपन ने फर्स्ट,
HCl। सही है, क्या लिया? HCl। ये ऑक्सीजन तो नहीं है ना Cl, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका नेम देखो आप, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड। अब इसको आयनाइज करवाया, अब इसका नेम हो जाएगा क्लोराइड आयन। ठीक है, HCl। इसको बोलेंगे हाइड्रोसाइनिक एसिड। साइनिक नहीं बोल रहे हैं, हाइड्रोसाइनिक बोल रहे हैं। एसिड H प्लस प्लस Cl माइनस, इसको बोलेंगे साइनाइड आयन। सुन लिया सभी ने? नोट करें। फिर ऐसे ही तुम्हें अब एग्जाम्पल्स और दे रहा हूं। HI, HBr, आवाज आ रही है सभी को? HI, HBr, चलो हो गया ये, नोट कर लिया। अब एग्जाम्पल लेना स्टार्ट करो। HI, HBr लिखते चलो, आपको करवाना है। HI का नेम क्या रहेगा वो भी आपको बताना है। HI, HBr, और ये वीडियो ऑन करो। HI, HBr, HI लो, HBr लो, HF लो। ठीक है, सुन लिया सभी ने?
नोट कर लिया ये, बाकी इनका बना लिया। HI का क्या नेम रहेगा, बोले सर? सर किसका? HI HI का सर H प्लस प्लस I माइनस। नेम क्या रहेगा? सर ये सर हाइड्रो आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड तो अलग रहता है बेटा, हाइड्रो आयोडिक एसिड लिख लेना। यस सर। हाइड्रो आयोडिक एसिड, यस सर। हाइड्रो आयोडिक एसिड। और दूसरा एक कॉमन नेम एक और चलता है, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। आयोडाइड। पर वो अपन एसिड पढ़ रहे हैं तो अपन एसिडिक नेम लेंगे जो एसिड में चलता हो। तो यस हाइड्रो सर। आयोडिक एसिड। HBr का हाइड्रो ब्रोमिक एसिड, HF का हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। अब इनको आयनाइज करवा दो, H प्लस दो और I माइनस बनेगा, यहाँ पे H यस प्लस और सर। Br माइनस बनेगा, यहाँ पे H प्लस और F माइनस बनेगा। F माइनस बनेगा। I माइनस का नेम रहेगा आयोडाइड आयन, आयोडाइड आयन। Br माइनस का नेम रहेगा ब्रोमाइड आयन, F माइनस का रहेगा फ्लोराइड आयन। सुन लिया? यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं? पक्का मित्रों? लॉक कर सर दें? सर HBr का नाम क्या था? हाइड्रोबोरिक एसिड बेटा, हाइड्रो करके बोरिक करना है, ब्रोमीन था यस ना, सर। यस सर। हाइड्रोब्रोमिक, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ब्रोमिक एसिड। ब्रोमीन था तो ब्रोमिक एसिड कर दिया, यस सर। क्लोरीन था तो क्लोरिक एसिड कर दिया, आयोडीन था तो आयोडिक एसिड कर दिया, फ्लोरीन था तो फ्लोरिक एसिड कर दिया। ठीक है? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। लॉक कर दें? चलो, तो ये हमने देखा कौन सा, हाइड्रा एसिड का। अब ऑक्सी एसिड पे आते हैं, किस पे? ऑक्सी एसिड पे। ठीक है, ये अपन देखेंगे बेटा कल, ऑक्सी एसिड वाला। ठीक है, सुन लिया? चलो, ओके मित्रों, मिलते हैं कल। बाय बाय।